आज के फिजिक्स चैप्टर 1 से 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और न्यू अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है समतल दर्पण, बी दिया है उत्तल दर्पण, सी दिया है अवतल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी है ई और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ई और बी दोनों, यानी समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए दिया है वास्तविक, बी दिया है वास्तविक तथा सीधा, सी दिया है वास्तविक और उल्टा, डी दिया है आभासी तथा बराबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी आभासी तथा बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए दिया है आधी, बी दिया है दुगुनी, सी दिया है 3 गुनी और डी दिया है 4 गुनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए दिया है ध्वनि तरंग का, बी दिया है विद्युत चुंबकीय तरंग का, सी दिया है पराबैंगनी तरंग का और डी दिया है पराश्रवित तरंग का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विद्युत चुंबकीय तरंग का, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? ऑप्शन नंबर ए दिया है ए, बी दिया है 2, सी दिया है 3 और डी दिया है 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है समतल दर्पण, बी दिया है अवतल दर्पण, सी दिया है उत्तल दर्पण, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर होगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है वास्तविक, बी दिया है काल्पनिक, सी दिया है ए एवं बी दोनों और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यानी परावर्तन के जो नियम होता है उससे क्या निर्धारित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी दिया है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी दिया है आपतन कोण बराबर विचलन कोण और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 8 नंबर का, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह, जो परावर्तक होता है वो कौन होता है? सर्च लाइट का परावर्तक होता है, यानी कौन सा दर्पण होता है जो सर्च लाइट का परावर्तक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है उत्तल दर्पण, बी दिया है अवतल दर्पण, सी दिया है समतल दर्पण और डी दिया है उत्तल और अवतल दोनों।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल दर्पण। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कौन होता है? ये अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह है कि मोटर चालक के सामने साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? जो मोटर चालक होता है उसके सामने जो साइड मिरर के रूप में जो दर्पण लगा रहता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है अवतल दर्पण, बी दिया है समतल दर्पण, सी दिया है उत्तल दर्पण और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं? वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है पारदर्शी पदार्थ, बी है अपारदर्शी पदार्थ, सी है पारभासी पदार्थ और डी है बटर पेपर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पारदर्शी पदार्थ, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तु होती है? हमारी जो आंखें देख सकती है वे वस्तुएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है दीप्त, बी दिया है प्रदीप्त और सी दिया है दीप्त और प्रदीप्त दोनों और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दीप्त और प्रदीप्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? तो इस ऑप्शन है ए नंबर समतल दर्पण, बी दिया है अवतल दर्पण, सी दिया है समतल और अवतल दर्पण दोनों और डी दिया है सभी दर्पणों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। जो उत्तल दर्पण होता है उसका प्रतिबिंब जो बनता है उसमें वो कैसा होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया है वास्तविक, बी दिया है काल्पनिक और सी दिया है वास्तविक और आवर्धित और डी दिया है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है अवतल दर्पण का, बी दिया है उत्तल दर्पण का, सी दिया है समतल दर्पण का और डी दिया है परवलयिक दर्पण का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनवाने में कौन सा दर्पण का उपयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है समतल दर्पण, बी दिया है उत्तल दर्पण, सी दिया है अवतल दर्पण और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है वास्तविक प्रतिबिंब, बी दिया है आभासी प्रतिबिंब और सी दिया है बराबर बनता है और डी दिया है छोटा बनता है। तो समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब, ये आप इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आभासी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। जो प्रकाश की किरणें होती है वो गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए दिया है टेढ़ी रेखा में, बी दिया है सीधी रेखा में, सी दिया है किसी भी दिशा में और डी दिया है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी?
यदि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए दिया है वास्तविक और उल्टा, बी दिया है वास्तविक और सीधा, सी दिया है आभासी और सीधा, और डी दिया है आभासी और उल्टा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वास्तविक और उल्टा, आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f, बी नंबर दिया है 1/f प्लस 1/u इक्वल 1/v, और ऑप्शन नंबर सी दिया है 1/f प्लस 1/v इक्वल 1/u, ऑप्शन नंबर डी दिया है 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट आंसर होगा 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। ये दर्पण सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्धन का प्रतीक क्या होता है। आवर्धन का प्रतीक, जो आवर्धन होता है उसको किससे सूचित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है HN, बी दिया है MN, सी दिया है V, डी दिया है स्मॉल m। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी m से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अवतल दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब फोकस पर बनती है तो वस्तु है। यदि अवतल दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब फोकस पर बनती है तो वस्तु है। ऑप्शन नंबर ए दिया है वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच, या बी नंबर दिया है वक्रता त्रिज्या पर, या सी दिया है अनंत में, और डी दिया है फोकस और ध्रुव के बीच। तो जो अवतल दर्पण होता है आज वस्तु कहाँ पे रखा जाए कि प्रतिबिंब फोकस पर बने, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर होगा अनंत में। अनंत में जब रखा जाएगा वस्तु तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। जो प्रकाश की किरणें होती है उसके समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है अपसारी किरण पुंज, बी दिया है किरण पुंज, सी दिया है अभिसारी किरण पुंज, या डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर होगा, किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को डैश क्या करती है। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को डैश करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए दिया है अवशोषित करे, बी दिया है परिवर्तित करे, सी दिया है अपवर्तित करे, या डी दिया है ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर होगा, परिवर्तित करे, यानी किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करे, परिवर्तित करे। अब आप न्यू अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इस क्वेश्चन में कोई भी त्रुटि हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर अच्छा लगा हो इस वीडियो को तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद।